कर चुके हैं। 21 से स्टार्ट करते हैं। काल एवं भूगोल जो है इतिहास के नेत्र है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये जॉनसन ने कहा है। तो आपको इनको खुद के अपने तरीके बनाने पड़ेंगे। नेत्र टाइप से आप जैसे नेत्र वर्ड को कोट कर सकते हो कि ये जॉनसन ने बोला है नेत्र वर्ड, तो इस टाइप से आप इनको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें थोड़ी कटिंग है दोस्तों, पीडीएफ में कई क्वेश्चन इसमें कटिंग में है। 24 देखिए, इतिहास मानव को सद्बुद्ध बनाने वाली ज्ञान शाखा है। तो ये कहा है दोस्तों बेकन ने, फ्रांसिस बेकन ने। इसका आंसर जो फ्रांसिस बेकन है। आपने जैसे इसको आप याद रखना चाहो तो सद्बुद्ध वर्ड आप याद रख सकते हो। बेकन बनाना, इस टाइप से आप सद्बुद्ध बनाना, कुछ इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हो। 25 देखिए, सर्वप्रथम जो है राजवंशों, साम्राज्यों, संस्कृतियों तथा जो समाजों की अवयवी व्याख्या किसने की? अवयवी व्याख्या किसने की है? तो आप ये भी वर्ड एक याद करके इसको याद रख सकते हो। तो ये इब्न खारदूम ने की है। 26 देखिए, कौन सा युगम जो है सुमेलित नहीं है? तो हार्डर ने मानवीय इतिहास की व्याख्या मनुष्य और तथा सौर मंडल के परिप्रेक्ष्य में की है। आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी और एग्जाम में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो आपको सीधा ही क्या है, इस चीज़ को सही करना है, क्योंकि ये चीज़ इसने बोला है कि मानवीय इतिहास की व्याख्या जो है इसने मनुष्य तथा सौर मंडल के परिप्रेक्ष्य में इसने की। हार्डर की बात हो रही है, क्योंकि क्या है दोस्तों, यूजीसी नेट के अंदर कई बार हार्डर पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जो भी हमारा एग्जाम आने वाला है। तो हीगल के इतिहास का स्वरूप जो है द्वंद्वात्मक आदर्शवाद से संबंधित है। हीगल के बारे में ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका जो है द्वंद्वात्मक आदर्शवाद। और आगे जा करके जो है कार्ल मार्क्स जो है वो भी हीगल के द्वंद्ववाद के ऊपर जो है उसने भी अपने टिप्पणियाँ वगैरह दी हैं, जो ये भी सही है। तो कांप्ट के अनुसार क्या है, इतिहास एक सामाजिक भौतिक शास्त्र है। कांप्टे ने क्या कहा है दोस्तों, ये कांप्ट दिया गया यहाँ पर, इसने इतिहास को एक सामाजिक भौतिक शास्त्र कहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों ये आगे आने वाले एग्जाम के अंदर। क्योंकि जब भी आप पीएचडी वगैरह का एंट्रेंस कहीं भी देने जाओगे तो ये चीज़ें आपको सामने आएंगी और इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको बाद में पछतावा होगा कि काश उस टाइम नोट्स बना लिए होते तो आज ये गलती ना होती। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी। 27 देखिए, समस्त विश्व का एकीकरण, धर्मों का समन्वय और आर्थिक विषमताओं का निराकरण जो है इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। जो कल्पनात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित ये कथन किसने कहा है? तो ये दोस्तों टाइनबी का कथन है। तो इसमें भी आप कुछ चीज़ कोट कर के इसको याद रख सकते हो। धर्मों के समन्वय का आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि इस टाइप की कोटेशन या किसी ने ऐसा कुछ अभी तक कोई भी चीज़ें नहीं आई हैं सामने, किसी ने कुछ ऐसा बोला हो। तो ये आप धर्मों का समन्वय टाइनबी, जब भी आपको इस टाइप का वर्ड आपके माइंड में आए, धर्मों का समन्वय लेखा मिल जाए, तो आपको टाइनबी एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हाफ दिया गया है, तो इसका जो आंसर भी यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे दोस्तों। ये भी कटिंग में है। अगले 30 देखिए, इतिहास एक कहानी है, न अधिक न कम। तो इतिहास एक कहानी है, न अधिक न कम। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों आपको, कि इतिहास एक विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। तो यहाँ पे कहानी की बात हो रही है। तो कहानी जो है रेनियर ने इसका कहा है। रेनियर, आप कहानी इसको आप अपने तरीके से याद कीजिए, क्योंकि जो मैंने अपने तरफ से तरीके बनाए हुए हैं, आपको क्या पता वो चीज़ आपको अटपटी लगे। तो आप अपने तरीके जब ईजाद करोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। 31 देखिए, परिकल्पनात्मक जो इतिहास दर्शन से संबंधित कौन सा जो वक्तव्य सही नहीं है? परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन की यहाँ पे बात हो रही है। तो वीको ने इतिहास को मानवकृत तथा प्रकृति को ईश्वरकृत माना है। तो ये वीको की बात हो रही है। तो वीको ने इतिहास को मानवकृत यानी कि मानव द्वारा बनाया हुआ था, तो प्रकृति को जो है ईश्वरकृत माना है। तो वीको की यहाँ बात है, तो यहाँ पे सही है ये। सापेक्षवादियों के अनुसार इतिहास एक सामाजिक भौतिक शास्त्र है। सामाजिक और भौतिक शास्त्र किसने कहा है? तो ये सापेक्षवादियों ने कहा है दोस्तों, ये सही दिया गया है। धार्मिक अवधारणाओं में यूनानी इतिहास की अवधारणा जो है रेखीय है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। वाल्स ने जो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का जो संस्थापक है वो हीगल को माना। परिकल्पनात्मक जो ऊपर गया है ये वर्ड, तो इसका जो है इतिहास दर्शन के अंदर जो संस्थापक माना है तो ये हीगल को माना है। हमने कल भी इस क्वेश्चन को किया था, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है? कोलिंगवुड के अनुसार परिकल्पनात्मक जो इतिहास है दर्शन की प्रकृति जो है आधुनिक है, एवं विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन की प्रकृति जो है प्राचीनतम है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कोलिंगवुड ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और आप विश्लेषणात्मक जब इतिहास की बात करोगे तो ये ब्रिटेन की देन है और ये आधुनिक टाइम की बात है, ना कि ये प्राचीनतम बात यहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा।
तो बाकी चीज़ें देखते हैं। विश्लेषणात्मक विधा का स्वरूप जो है वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक है। ये बिल्कुल सही है। विश्लेषणात्मक जो विधा है दोस्तों, जो ब्रिटेन से ये इजाद हुई है, तो उन्होंने जो विधा है इसका स्वरूप वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक ढंग से वो बात करते हैं इतिहास को लेकर के, और आलोचनात्मक है वो एक दूसरे की आलोचना के द्वारा जो है तथ्यों तक, यानी कि जो तथ्यों की जांच पड़ताल करके उनकी आलोचना करके आपस में, तो तब वो सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो ये यहाँ पे विश्लेषणात्मक का एक पहलू है, तो आपको ये याद रखना है। थर्ड देखिए, विश्लेषणात्मक जो इतिहास दर्शन का स्वरूप का उद्देश्य जो है ऐतिहासिक तथ्यों का सत्यान्वेषण है। तो ये भी यहाँ पे बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऐतिहासिक तथ्यों का ये सत्यान्वेषण करते हैं जो विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन वाले हैं। तो हेडन वाइट ने जो है मेटा हिस्ट्री ग्रंथ की रचना की है। हेडन वाइट की यहाँ बात हो रही है। हेडन वाइट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेटा हिस्ट्री ग्रंथ आपको याद रखना है, ये काफ़ी, इसको जो है आप लिख लीजिए अलग से। मेटा जो हिस्ट्री है वो किसकी रचना है, तो ये हेडन वाइट की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ें आती रहती हैं एग्ज़ाम को, तभी मैं इस चीज़ को मेरे को ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये आपके जो है लास्ट टाइम में चीज़ें काम आ जाए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, इस पे हमें देखना था कि जो कौन सा युगम जो है सही नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो है प्लेंगर की है, सही दिया गया है। लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री रांके की नहीं है दोस्तों, ये किसी और राइटर की, आप इसको सर्च करना ताकि आप इसको याद रख सको, क्योंकि मैंने इसको सर्च नहीं किया ये किसकी बुक है, अभी दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि ये किसकी है। तो आप इसको एक बार सर्च कर लीजिए और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सके। आइडिया ऑफ हिस्ट्री तो कॉलिंगवुड की है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो है टाइनबी की है। तो इसको आप एक बार जरूर चेक कीजिए। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है, ये किसकी है। किस इतिहासकार का कथन है कि इतिहास में जो है व्याख्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है होती है, तो ये शेख अली ने कहा है। तो ये प्रश्नों का उत्तर, आप इस वर्ड को थोड़ा कोट करके भी आप इस चीज को थोड़ा याद रख सकते हो कि प्रश्न का उत्तर शेख अली। इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये जो है स्पेंसर ने किया। संरचनात्मक से आप दोनों में सा वर्ड आया, कुछ इस टाइप से भी आप इसको जो है याद रख सकते हो दोस्तों। एक चीज़ है, जब आप इनको इस तरीके से याद कर लोगे तो आगे जब भी आपको ये तरीका आपके काम नहीं आएगा, आगे जाकर आप अपने आप ही इस चीज़ को फिर आपके ये याद हो जाएगी। एक बार इसको ऐसे याद करना होता है, लेकिन जब बाद में इन चीज़ों को आप आसानी से फिर अपने आप ही ये दिमाग में आ जाती हैं कि हाँ उससे संबंधित है। प्रत्यक्षवाद का जो जनक है वो किस इतिहासकार को मानते हैं, तो ये दोस्तों ये मानते हैं कांप्ट को। और ये दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पीएचडी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है, और उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन नहीं किए थे तो मेरा गलत हो गया था। मैं आपको जो है सीरियसली बता रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 देखिए, राजनीतिक इतिहास का मेरुदंड है, तो ये किसकी बुक है, यानी कि किसकी उक्ति है, बुक नहीं दोस्तों उक्ति लिखा हुआ है, मैंने बुक सोच लिया था। तो ये बुक उक्ति यानी किसने ऐसा कहा है, तो ये कहा है दोस्तों राउज ने। राउज ने ऐसा बोला है। मेरुदंड वर्ड आप कुछ इस टाइप से इसको याद रख सकते हो। 40 देखिए, इतिहास एक कपोल कल्पित कहानी के अतिरिक्त और क्या है, तो ये दोस्तों नेपोलियन ने कहा है। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको कपोल कल्पित कहानी कहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। निम्न में से कौन जो है प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है, प्रबोधन काल का जो है दार्शनिक जो स्पेंसर नहीं है, रूसो भी है, ह्यूम भी है, दिद्रो भी है। 42 देखिए, इसमें क्या करना है, सही कूट का चयन करना है। ऐतिहासिक पत्ती एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें क्या है, सूचनाओं के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। ऐतिहासिक पत्ती के अंदर दोस्तों ये सारी ही चीज़ें जो है शामिल है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ज्ञान के शास्त्र के रूप में जो इतिहास प्राकृतिक विज्ञान से बिल्कुल अलग है। अगर आप ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास को देखते हो तो ये प्राकृतिक विज्ञान जो है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है हमारा इतिहास, क्योंकि इसका कोई भी सार्वभौमिक नियम नहीं। क्योंकि दोस्तों इतिहास का जो है क्या है, कोई भी सार्वभौमिक इसके लिए नियम नहीं बना है कि ये घटना ऐसे ही हुई होगी, तो कोई भी इसका कोई नियम नहीं है दोस्तों। ये इस वजह से यहाँ पे ये भी बात जो है सही दी गई है। तो यहाँ पे ये जो है सेकंड सही है, क्योंकि इतिहास की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो कई चीज़ों को क्या है देखना पड़ता है, और उनका आलोचनात्मक अध्ययन करने के बाद ही हम इतिहास लिख सकते हैं। तो सार्वभौमिक कोई भी नियम नहीं है इसके लिए। तो ये भी कटिंग में दोस्तों एक क्वेश्चन ये देखिए 44 देखिए, बुक्स पूछी गई हैं किसकी कौन सी है, तो ये दोस्तों देखिए एडवर्ड गिब्बन की जो है डिक्लाइन ऑफ द फॉल द रोमन एम्पायर, बिल्कुल सही मैचिंग में है। जीपी गूच की है हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी, गूच की बुक है। और ये दोस्तों एनटीए नेट में आ चुका है, एनटीए ने नहीं, जब ये जो
वो लेती थी सेंट्रल, कुछ वो था क्या उसको सी टेट वाले को क्या बोलते हैं, तो वो इसको पहले लेती थी, तो तब वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। आर्जिंग कोलिंगवुड ने दोस्तों द आइडिया ऑफ हिस्ट्री लिखी है, स्पेंगलर ने लिखी है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 देखिए, निम्न में से किससे जो है आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, तो ये माना जाता है मार्टिन हेडेगर को। विज्ञान में क्रांतिकारी विचार इतिहास के प्रभाव से विकसित हुए हैं, ये कथन किसका है, तो ये कथन कोलिंगवुड का है। क्रांतिकारी विचार वर्ड टू कुछ टाइप क्रांतिकारी कोलिंगवुड, क्रांतिकारी कोलिंगवुड, तो आप चीज़ें ऐसे खुद से अपने बनाइए। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, दोस्तों ये यूनानी जो शब्द है उससे हुई है, हिस्टोरिया, हिस्टोरी का आप समझ सकते हो, आपने पढ़ा होगा पहले भी। 50 देखिए, नेतृत्व की अवधारणा जिसका उपयोग जो है ऐतिहासिक विश्लेषण में व्यापक रूप से होता है, तो ये जो है एंटोनियो ग्राम्शी का कथन है, एंटोनियो ग्राम्शी का कथन है। तो नेतृत्व वर्ड सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है, यूपीएससी के अंदर आया हुआ है, ये यूपी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, पहला देखिए, आधुनिक इतिहास लेखन का प्राचीन जो है भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण संबंध है, आधुनिक इतिहास लेखन का प्राचीन भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण संबंध है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि जब भी आधुनिक इतिहास लेखन हुआ है तो प्राचीन भारतीय इतिहास से उसका महत्वपूर्ण संबंध रहा ही रहा है। शोध क्षेत्र की समस्याओं को समझने के लिए जो है स्रोत अधिक जो है महत्वपूर्ण होते हैं। शोध क्षेत्र की समस्याओं को समझना है तो स्रोत तो इम्पोर्टेंट ही है दोस्तों हिस्ट्री के अंदर। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो शोध में अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि प्राचीन इतिहास को जब हम समझते हैं तो उसके अंदर क्या है, जो शोध करते हैं तो अभिलेख ही जो इम्पोर्टेंट है प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर, क्योंकि अभिलेखों के द्वारा भी बहुत से इतिहास हमारा लिखा गया है। चाहे आप अशोक की बात कर लीजिए, चाहे और जो अभिलेख हमें मिलते हैं उनकी बात कर लीजिए। 4 देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध में आधुनिक लेखकों के ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती। जो प्राचीन भारत का जब हम इतिहास करेंगे, लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप बात पढ़िए अच्छे से इसको, क्योंकि इसमें हम थोड़ा गलती कर देंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध में, जब प्राचीन भारत के इतिहास का हम शोध कर रहे हैं तो आधुनिक लेखकों के ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे होती है दोस्तों, क्योंकि नहीं का यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दी गई है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम प्राचीन भारत के इतिहास का शोध करेंगे दोबारा से, तो आधुनिक ग्रंथ जो लेखकों ने, जो आधुनिक लेखक हुए हैं हमारे, चाहे आप रोमिला थापर इस टाइप से उनकी बात करते हैं, सतीश चंद्र हो गए, मित्तल जी हो गए, तो उनकी बात करोगे आधुनिक इतिहास लेखक, उन्होंने कार्य किया है इस चीज़ के ऊपर, तो उनको हमें लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाँ होता तो ये सही होता है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उन्होंने कार्य किया उस चीज़ को, उनके जो इतिहास उन्होंने लिखा है, उन्होंने जो भी शोध कार्य किए हैं उनको लेकर के भी हम थोड़ा बहुत जो है उस चीज़ को देख सकते हैं। 52 देखिए, एडवर्ड हेलेट को कार की उपाधि किस राष्ट्र की अनुशंसा पर दी गई है, तो ये दी गई दोस्तों ब्रिटेन की अनुशंसा पर। मैं दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो चैनल पे जुड़ सकते हो, आपको टेलीग्राम का नीचे लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको आपने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।